हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। इस स्टोरी को हमेशा की तरह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को डिटेल में कवर करेंगे, साथ साथ इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसे भी जानेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए, आज के कहानी का टाइटल क्या कहता है, द बुल्स मिल्क। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ पर बुल में एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग किया गया है। एपोस्ट्रोफिस एस का मतलब होता है का, के, की। बुल का मतलब होता है बैल, मिल्क दूध। द बुल्स मिल्क क्या मतलब हुआ? बैल का दूध। दोस्तों, आज के कहानी का टाइटल है द बुल्स मिल्क। दोस्तों, मैं इसे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसे ध्यान से सुने। तो चलिए। वंस एम्परर अकबर डिसाइडेड टू आस्क बिरबल टू डू समथिंग दैट वुड जस्ट बी इम्पॉसिबल। क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, एम्परर अकबर, एम्परर का मतलब होता है सम्राट या फिर महाराज या फिर बादशाह। एम्परर अकबर डिसाइडेड, और दोस्तों डिसाइड वर्ब का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड का प्रयोग किया गया है। डिसाइड का मतलब होता है फैसला लेना। डिसाइडेड टू आस्क बिरबल टू डू समथिंग दैट वुड जस्ट बी इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब असंभव। वंस एम्परर अकबर डिसाइडेड टू आस्क बिरबल टू डू समथिंग दैट वुड जस्ट बी इम्पॉसिबल। एक बार बादशाह अकबर ने बिरबल को कुछ ऐसा करने को कहा जो असंभव था। सो ही कॉल्ड बिरबल एंड सेड। दोस्तों, कॉल वर्ब का सेकंड फॉर्म कॉल्ड का प्रयोग किया गया है। कॉल्ड का मतलब बुलाना या फिर पुकारना। इसीलिए उन्होंने बिरबल को बुलाया और कहा, बिरबल, द रॉयल मेडिसिन मैन वॉन्ट्स बुल्स मिल्क टू प्रिपेयर अ स्पेशल ड्रग। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसे कहते हैं वैसे वाक्य जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। वैसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। रॉयल का मतलब होता है शाही। मेडिसिन मैन का मतलब हो गया वैद्य। वॉन्ट्स बुल्स मिल्क टू प्रिपेयर अ स्पेशल ड्रग। ड्रग का मतलब होता है दवा या फिर औषधि। बिरबल, द रॉयल मेडिसिन मैन वॉन्ट्स बुल्स मिल्क टू प्रिपेयर अ स्पेशल ड्रग। बिरबल शाही वैद्य को एक खास दवा बनाने के लिए बैल का दूध चाहिए। गेट मी द मिल्क ऑफ अ बुल फ्रॉम समवेयर। क्या मतलब हुआ? मुझे कहीं से बैल का दूध लाकर दो। आई विल डू योर ऑनर बट आई नीड टाइम, सेड बिरबल। आई विल डू, मैं करूँगा महाराज, बट लेकिन, आई नीड टाइम, मुझे समय चाहिए, बिरबल ने कहा। वेल, आई गिव यू 4 days, किंग अकबर सेड। और दोस्तों, यह भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। वेल, ठीक है, मैं तुमको 4 दिन देता हूँ, किंग राजा अकबर ने कहा। आगे देखेंगे। डैट विल बी सफिशेंट, बिरबल इन्फॉर्म्ड एंड वेंट बैक होम। क्या मतलब हुआ? सफिशेंट, सफिशेंट का मतलब होता है पर्याप्त। सफिशेंट एक एडजेक्टिव है, इसे आप नोट कर सकते हैं। डैट विल बी सफिशेंट, बिरबल इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है सूचना देना या फिर बताना। बिरबल इन्फॉर्म्ड एंड वेंट बैक होम, यह पर्याप्त होगा। डैट विल बी सफिशेंट, यह पर्याप्त होगा। बिरबल ने बताया और घर वापस चला गया। बिरबल कंसल्टेड हिज डॉटर अबाउट इट। और दोस्तों, कंसल्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म कंसल्टेड का प्रयोग किया गया है। यह एक पास्ट इनडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है। कंसल्ट का मतलब होता है सलाह लेना। बिरबल कंसल्टेड हिज डॉटर अबाउट इट। बिरबल ने अपनी बेटी से इस बारे में सलाह ली। द डॉटर वॉज एज ब्रेनी एज हर फादर। ब्रेनी का मतलब होता है बुद्धिमान या फिर समझदार। द डॉटर
बेटी अपने पिता की तरह ही बुद्धिमान थी। सी टोल्ड हर फादर नॉट टू वरी। और दोस्तों टेल वर्ब का सेकंड फॉर्म टोल्ड का प्रयोग किया गया है। टेल का मतलब होता है कहना। सी टोल्ड हर फादर नॉट टू वरी। उसने अपने पिता से कहा कि वे चिंता ना करें। आगे देखेंगे। At midnight when the emperor was trying to sleep, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों जब कभी भी सेंटेंस में was या were एज ए हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। At midnight when the emperor was trying to sleep, आधी रात को जब बादशाह सोने की कोशिश कर रहा था, Birbal's daughter started washing clothes at the river bank that was right in front of the emperor's bedroom window। क्या मतलब हुआ। और दोस्तों स्टार्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड का प्रयोग किया गया है। स्टार्ट का मतलब शुरू किया। Birbal's daughter started washing clothes at the river bank। बिरबल की बेटी ने नदी के किनारे कपड़ा धोना शुरू कर दिया। That was right in front of the emperor's bedroom window, जो बादशाह के शयन कक्ष की खिड़की के ठीक सामने था। शयन कक्ष को अंग्रेजी में बेडरूम कहते हैं। इट इरिटेटेड द एम्परर। इट इरिटेटेड इससे बादशाह चिढ़ गया। ही आस्क्ड द सोल्जर्स टू नैब whoever was washing clothes and present the culprit before him। कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी या फिर अपराधी। ही आस्क्ड, और दोस्तों आस्क वर्ब का सेकंड फॉर्म आस्क्ड का प्रयोग किया गया है। आस्क्ड का मतलब कहना। ही आस्क्ड द सोल्जर्स टू नैब। नैब का मतलब होता है दबोचना या फिर पकड़ना। whoever was washing clothes। ही आस्क्ड उन्होंने सैनिकों से कहा कि जो कोई भी whoever जो कोई भी कपड़ा धो रहा है उसे पकड़ो एंड प्रेजेंट द कल्प्रिट बिफोर हिम, और अपराधी को उनके सामने पेश करो। द सोल्जर्स ब्राउट बिरबल्स डॉटर टू द एम्परर। क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ब्रिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म ब्राउट का प्रयोग किया गया है। यह एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है। द सोल्जर्स ब्राउट बिरबल्स डॉटर टू द एम्परर। सैनिकों ने बिरबल की बेटी को बादशाह के सामने पेश किया। द एम्परर ऑब्जर्व्ड, Girl, did you find time to wash clothes only at midnight? What had you been doing all day? और दोस्तों ये जो वाक्य है यह प्रश्नवाचक वाक्य है। दोनों वाक्य जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव वाक्य है। पहला जो वाक्य है यह एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव वाक्य है, जबकि दूसरा जो वाक्य है यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव वाक्य है। हैड, जब कभी भी हैड बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। वैसे वाक्य जो लंबे अवधि से चलती आ रही है। द एम्परर ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है देखना, ठीक है। द एम्परर ऑब्जर्व्ड, गर्ल डिड यू फाइंड टाइम टू वॉश क्लॉथ्स ओनली एट मिडनाइट। बादशाह ने कहा, बेटी क्या तुम्हें कपड़े धोने का समय आधी रात को ही मिला। वॉट हैड यू बीन डूइंग ऑल डे। वॉट हैड यू बीन, तुम सारा दिन क्या करती रही। आगे देखेंगे। योर ऑनर आई अपोलोजाइज फॉर डिस्टर्बिंग योर स्लीप। क्या मतलब हुआ। अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना या फिर क्षमा प्रार्थी। महाराज आपकी नींद में खलल डालने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आई कुड नॉट फाइंड टाइम ड्यूरिंग द डे। मुझे दिन में समय नहीं मिल पाया। माई फादर हैज़ गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, मदर इज़ डेड। क्या मतलब हुआ। हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। माई फादर हैज़ गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड। मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया है। माँ मर चुकी है। सो आई हैव टू लुक आफ्टर माई फादर एंड हिज बेबी।
क्या मतलब हुआ? लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। सो इसीलिए मुझे अपने पिता और उनके बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है। Only at night could I find time to wash clothes। केवल मुझे कपड़े धोने के लिए केवल रात में ही समय मिल पाता है। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन में, आई टेक केयर ऑफ द बेबी हु इज़ क्वाइट स्मॉल। दिन में मैं बच्चे की देखभाल करती हूँ जो कि काफ़ी छोटा है। आई कुक फूड फॉर माई फादर। आई फीड द बेबी विथ मिल्क। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यह जो वाक्य है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आई कुक फूड फॉर माई फादर, मैं अपने पिता के लिए खाना बनाती हूँ। आई फीड द बेबी विथ मिल्क, और बच्चे को दूध पिलाती हूँ। देन वी हैव ए काउ, I milk her in the morning and in the evening। Then फिर we have a cow, हमारे पास एक गाय है। I milk, दोस्तों मिल्क यहाँ पर वर्ब है। I milk her in the morning and in the evening। और मैं सुबह और शाम उसकी दूध निकालती हूँ। I go to the jungle to cut green grass for it। I go to the jungle, मैं उसके लिए हरी घास काटने जंगल जाती हूँ। यू आर टेलिंग अ लाई, डू मैन एवर गिव बर्थ टू बेबीज? द एम्परर एंग्रीली रिमार्क्ड। एंग्रीली का मतलब होता है गुस्से से, यह एक एडवर्ब है, इसे आप नोट कर सकते हैं। यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रही हो। और दोस्तों यह जो वाक्य है यह प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव वाक्य है। तुम झूठ बोल रही हो। डू मैन, क्या पुरुष कभी बच्चा पैदा करता है? बादशाह ने गुस्से से कहा। आगे देखेंगे। योर ऑनर, इफ बुल्स कैन गिव मिल्क देन मैन कैन ऑल्सो बियर बेबीज, बिरबल्स डॉटर रिप्लाइड। दोस्तों बियर का मतलब होता है पैदा करना। महाराज, इफ, अगर बैल दूध दे सकता है तो पुरुष भी बच्चा पैदा कर सकता है, बीरबल की बेटी ने जवाब दिया। एम्परर अकबर्स एंगर कूल्ड डाउन। कूल डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। कूल डाउन का मतलब होता है शांत होना। एम्परर अकबर्स एंगर कूल्ड डाउन, बादशाह अकबर का गुस्सा शांत हो गया। He guessed that the girl was the daughter of बीरबल। और दोस्तों ये जो वाक्य है यह प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है। गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना। He guessed that the girl was the daughter of बीरबल। उन्होंने अनुमान लगाया कि लड़की बीरबल की बेटी है। He sent her home with a suitable reward and a message for बीरबल to attend the court next day as the demand for a bull's milk had been withdrawn। क्या मतलब हुआ? He sent, और दोस्तों send वर्ब का सेकंड फॉर्म send का प्रयोग किया गया। He sent her home with a suitable reward। उन्होंने उसे उचित इनाम देकर घर भेज दिया। एंड अ मैसेज फॉर बीरबल टू अटेंड द कोर्ट नेक्स्ट डे, और बीरबल को अगले दिन दरबार में उपस्थित होने का संदेश देकर। एज द डिमांड फॉर अ बुल्स मिल्क हैड बीन विड्रॉन। और दोस्तों ये जो वाक्य है हैड बीन विड्रॉ एक पैसिव का वाक्य है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव, जो हैड बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। एज, क्योंकि बैल के दूध की मांग वापस ले ली गई थी। सो इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? ही सेंट हर होम विथ अ सुटेबल रिवॉर्ड एंड अ मैसेज फॉर बीरबल टू अटेंड द कोर्ट नेक्स्ट डे एज द डिमांड फॉर बुल्स मिल्क हैड बीन विड्रॉ। ही सेंट, उन्होंने उसे उचित इनाम और बीरबल को अगले दिन दरबार में उपस्थित होने का संदेश देकर घर भेज दिया, क्योंकि बैल का दूध की मांग वापस ले ली गई थी।
सो दोस्तों, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर बादशाह और बीरबल दोनों आपस में बात कर रहे हैं। इस कहानी में बीरबल और उसकी बेटी ने अपनी बुद्धि को कैसे परिचय दिया उस बादशाह को। सो इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने इस स्टोरी में कुछ नया वर्ड मीनिंग्स या फिर ग्रामर स्ट्रक्चर सीखा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नए स्टोरी के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।